देखिए, आज की जो क्लास है उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बच्चे 2026 में अपना अंग्रेजी का प्री बोर्ड पेपर देने वाले हैं। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसीलिए मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं 2025 का अंग्रेजी का एक प्री बोर्ड का पेपर। अब देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो पेपर है स्टार्ट हो गए हैं, प्री बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। कई पेपर हो चुके हैं, कई पेपर अभी आपके बाकी हैं। लेकिन अभी तक जितने भी बच्चों का अभी अंग्रेजी का पेपर नहीं हुआ है, तो हम उनके लिए लेकर के आ गए हैं अंग्रेजी का पेपर। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अंग्रेजी का पेपर दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि हर एक स्कूल में बिल्कुल सेम यही पेपर पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बिल्कुल सेम यही पेपर मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोग जब पेपर देने जाओ तो अपने 70 में 70 नंबर आप लोग इसी वीडियो से लाओगे, है ना। क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखा दूंगा, और जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो सारे सारे प्रश्न आप लोगों को इस पेपर से मिल जाएंगे। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर देखो, सारे के सारे पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग पूरे के पूरे पेपर को समझ लीजिए और चले जाइए पेपर देने, और 70 में 70 नंबर अपने छाप दीजिए। अब देखो, मैं आगे यहाँ पर सब कुछ अपना देख लूँ। तो इधर इतना सबको पढ़ने के बाद इतना पढ़ लो, ये सब है हमारे निर्देश दिया। प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को पहले पेपर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। प्री बोर्ड का पेपर है, जितने भी बच्चों का प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है तो पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लीजिए। अब चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको पेज को पहले पलटाता हूँ, तो ये हमारे देखो सामने कुछ दिए गए हैं। तो इधर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखो मेरे दिए गए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना। तो अब मैं इसको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, इसको पढ़ने के बाद इस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 3 प्रश्न हमसे इस पेपर में इस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमारा पैसेज पार्ट ए, बिल्कुल सेम यही सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो, पूरा पेपर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम यही पेपर आ रहा है। हर एक स्कूल में यही पेपर पूछा जा रहा है ना। तो अब इस पर देखो 3 प्रश्न ये हमसे पूछे गए, तो 3 प्रश्न देख लो ये वाले, है ना। तो पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लीजिए और चले जाइए पेपर देने। ये देखो, हमने चिन्ह लगा दिए हैं। जैसे हमारा लिखा है डिसिप्लिन ए इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड बिकॉज, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो और बाद में आप लोग देख लेना, पूरा का पूरा पेपर देख लो, आप लोग समझ लीजिए पेपर, है ना। या प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख देखो अंकित कर दिए गए हैं। एक नंबर का ये देखो, सारे के सारे एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि यहाँ पर लिखा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे सी आस्क्ड मी आई वाज बॉर्न, तो हेयर यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखो, हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। तो पूरा पेपर देख लो आप लोग अपना और चले जाओ पेपर देने। बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों का पूछा जा रहा है। हर एक स्कूल में बिल्कुल सेम यही पेपर आ रहा है। यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे कि देयर वाज एन एक्सीडेंट द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल, नियर माई स्कूल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एट को सही करेंगे, एट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पर लिखा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बन जाएगा, है ना। तो देखो, प्रश्नों का अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। 1 नंबर का पेपर में आएगा ये वाला प्रश्न, 1 नंबर का आएगा कि नीडी पुअर एंड शुड हेल्प वी द। जैसे यहाँ पर क्या आएगा भाई, कौन सा मेरा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। यहाँ पर लिखा वी वुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, 7 नंबर की ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज। जैसे आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट, तो यहाँ पर एडजेक्टिव यानी यहाँ पर एडवर्ब को करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद इधर पेपर देख लो, पूरा पेपर यहाँ पर समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो फॉलो करना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखो लिखा है कि देयर फेसेस वुड कैंडल, या देखो ये हमारा डॉट करके दिया है, मतलब यहाँ पर भरना पड़ेगा। 10 में यहाँ पर क्या भरेंगे हमारा राइट आंसर हो जाए, तो यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा सी ऑप्शन को। अगर हम भर दें, जैसे पीपल ट्रेवलिंग इन द बस,
सी ऑप्शन को अगर यहाँ पर भरती हूँ तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैं, अब देखो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसको देखो पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि, है ना, जैसे नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के क्या थे, एक प्रेसिडेंट थे, किसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। इधर भी आप लोग इसका सारा का सारा स्क्रीन शॉट कर लीजिए, है ना, और पूरा पेपर आप लोग जा करके बिल्कुल छाप दीजिए। और इसकी देखो सारे सर एक एक नंबर का ये आएगा, एक नंबर का ये भी आएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 से 15 दिया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे हमारे यहाँ लिखा है कि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एस ही स्टैंड्स द ग्रीड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर। इतना पढ़ने के बाद हमारे यहाँ पर देखो कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, ये इसी पर आधारित हमारे प्रश्न पूछे गए हैं ना। जैसे पहला प्रश्न कि द बॉय स्टैंड्स कहाँ पर खड़ा था, ऑल ऑफ दीज इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 15 कहता है कि व्हाई इज द बॉय सैड, बॉय क्या कहता है ना। तो देखिए बॉय देखो क्या कहता है, यहाँ पर क्या कहना चाहता है, तो इसका भी ए बी ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, मतलब उसकी बॉल जो है खो जाती है। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग समझेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ देखो लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द नरेसर इन द लेसन ए ट्रम्फ ऑफ सर्जरी इज। जैसे क्या आएगा यहाँ पर देखो, ए लिखा पर लिखा है कि ए वेटरनरी सर्जन, बी ऑप्शन दिया है कि ट्रिकी, सी ऑप्शन दिया है कि ये मिस्टर पंफरी, और डी ऑप्शन दिया है मिस्टर पंफरीज सर्वेंट। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन को सही करेंगे यहाँ पर, है ना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे कि ऑसेबल वाजी, ऑसेबल कौन था भाई है, तो वो एक सेक्रेट एजेंट था, सेक्रेट एजेंट, यानी कि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन को सही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे कि हॉर्सेस डेनिबे वाज फाउंड ऑफ, क्या फाउंड करना चाहता था, तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। पूरा पेपर मैं आप लोगों को आराम आराम दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का पूरा नंबर क्लियर हो जाए ना। यहाँ पे लिखा है कि ई ब्राइट्स इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस, तो इंटरेस्ट इन साइंस यानी कि इसका बी ऑप्शन को सही करेंगे, मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी देखो हमारा एक नंबर का ही आएगा, सारे सारे प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं भाई, पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जैसे द गुड यूजेस टू विच वेल्थ कैन बी पुट आर मैनीफोल्ड, रिचर्स कैन बी पोर्ट profitably spent in removing the wants of the poor and needy by providing them vast। इस तरह पढ़ने के बाद फिर इस पर आधारित हमसे प्रश्न कुछ पूछे गए हैं, तो उनको देख लो। यहाँ पर देखो इतना देखो सब कुछ पढ़ लिया हमने, पढ़ने के बाद अब हमसे देखो यहाँ पर ये देखो प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखो 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, एक प्रश्न हमारा 1 नंबर का भी पूछा गया। 2 2 4 2 6 मतलब 7 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। 2 2 4 2 6 मतलब ये 3 प्रश्न हमसे 2 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और ये वाला प्रश्न मेरा 1 नंबर का आएगा। तो इतना आप लोग समझ लीजिए, है ना। अब इतना समझने के बाद फिर हमारे यहाँ पर राइटिंग लेटर लिखा है। राइटिंग जो मेरा 4 नंबर का राइटिंग भी आता है, 4 नंबर का पूछा जाता है राइटिंग वाला सिस्टम, है ना। जैसे हम लिखा राइटिंग एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू रीएडमिट यू एस योर नेम हैज़ बिन स्ट्रिक ऑफ द रोल्स ड्यू टू लॉन्ग ऑब्सेंस। अथवा करके लिखा है, अथवा में आप लोग 2 में से एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल वगैरह दिया है, ये फिर हमारा अथवा करके यहाँ पर दे दिया जाता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन इंडियन फेस्टिवल इन अबाउट्स, मतलब इंडियन फेस्टिवल पर पैराग्राफ लिखना है। जैसे व्हेन इट्स सेलिब्रेटेड, व्हाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, व्हाई डिड यू लाइक द फेस्टिवल, है ना। तो इतना हमारा सब कुछ बन जाता है। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा देखो ग्रामर से प्रश्न उठाए गए, जैसे कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेसिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट में लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे 2 नंबर का आता है, देखो यहाँ पर लिखा 2 नंबर, है ना। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिवाइज, पैसिवाइज भी हमारा 2 नंबर का आता है, यानी कि 4 नंबर हमारे यहाँ से बन जाता है पेपर में। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बनता है ना, तो इसका हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखना पड़ेगा। अभी आगे देखो, आगे कह रहा है कि पंचुएट दिया, पंचुएट भी हमारा 2 नंबर का आता है। और यहाँ पर लिखा है एल्डर सर विल यू प्रिपेयर नोट कॉपी फॉर मी, मतलब इसको हमें पहले पंचुएट करो में लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश,
जैसे जाड़े का मौसम था, सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए हुए, बहुत खुश हो गया और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। इसको मैं अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। अब ये देखो हमारे दिया गया लंच वंच ऊपर दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से अबाउट 30 से 40 वर्ड शब्दों में लिखना पड़ेगा। सो वाई डिड लंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रेन, अथवा करके लिखा है, दो में से एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। इतना देख लो, ये देख लो, ये भी दिया गया है, इधर देख लो, और इसके बाद आप इधर देख लो। अब मैं आप लोगों को इधर भी दिखा देता हूँ। देखिए, राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इनटू 40 से 50 वर्ड में, 40 से 50 शब्द में आप लोगों को सेंट्रल आइडिया भी लिखनी पड़ेगी। जैसे फायर एंड आइस, द बाल पोएम, फॉर एनी ज्योर्जी, आंसर देनी। अब ये देखो हमारा 3 नंबर का ये आएगा, 3 नंबर का हमारा ये आएगा, और फिर इसके बाद हमारा 3 नंबर का ये भी यहाँ से पूछा जाएगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में हमको आंसर लिखना पड़ेगा कि वाई डिड हरि सिंह राव अनिल फर्स्ट एंड देन रिटर्न हिज मनी, वाई वाज रामलाल वरीड व्हेन द मैरिज ऑफ ए भोली वाज ब्रोकन, व्हाट डिड भोली से टू हिम देम। इतना सब कुछ करने के बाद अब हमारा देखो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्द में हमको आंसर लिखना पड़ेगा। 4 नंबर का पेपर में आएगा कि वाई डिड ग्रिफिन, एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक का उत्तर लिखना पड़ेगा कि वाई डिड ग्रिफिन इंटर ए बिग लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ यमीमी मई लोसिल। तो इतना हमारा बन गया। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को पेपर समझा दिया है, और ये हमारा अंग्रेजी का पेपर था। तो चलिए भाई, पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लीजिए और चले जाइए, 70 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे।